इस वक्त एक और बड़ी खबर बिहार से सामने आ रही है। बिहार में कोरोना मुतासरीन की तादाद 83 हो गई है। रियासत के 13 अजला में कोरोना के मरीज है। सिवान सबसे ज्यादा मुतासर जिला है। सिवान में कोरोना के 29 मरीज है। 17 मरीजों के साथ मुंगेर दूसरा सबसे बड़ा जिला बना है। बेगूसराय में 8 और पटना में 6 मरीज है। पटना में 10 जगहों पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। पटना सिटी में कोरोना का मरीज मिलने से सुल्तानगंज को सील कर दिया गया है। इस वक्त की अहम खबर पटना से आपको बता दें कि बिहार में कोरोना मुतासरीन की तादाद 83 हो गई है। रियासत के 13 अजला में कोरोना के मरीज है। सिवान सबसे ज्यादा मुतासिर जिला है। सिवान में कोरोना के 29 मरीज है। 17 मरीजों के साथ मुंगेर दूसरा सबसे बड़ा जिला है जो कि कोरोना से मुतासिर है। बेगूसराय की बात करें तो 8 और पटना में 6 मरीज है। पटना में 10 जगहों पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। पटना से हमारे नुमाइंदे महफूज आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महफूज, बिहार में क्या कुछ अपडेट है? पिछले 24 घंटों की बात करें तो कोरोना का क्या टोल है? देखिए मनैया, बिहार में 72 मरीज से अब 83 मरीज हो गए हैं कोरोना की मुतासरी। 11 नए मामले आने से बिहार हुकूमत एक तरह से होश उड़ गए हैं। बिहार हुकूमत भी पूरे तरीके से अलर्ट है। पटना में 10 जगहों पर ड्रोन का इंतजाम किया गया है। आज तो निगरानी शुरू हो जाएगी। पटना में पटना सिटी का मोहल्ला है सुल्तानगंज, जिसको पूरे तरीके से सील कर दिया गया है। दरअसल कल जो एक वैशाली का रहने वाला एक नौजवान जिसमें कोरोना पाया गया है और वो पटना में कई जगहों पे रहा है। उसने बाईपास में एक हॉस्पिटल है, पॉपुलर हॉस्पिटल, उसमें वो अपना इलाज भी कराया था। उस हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। वहाँ सैनिटाइज के काम शुरू किया गया है। इसी तरह अब जो है करीब 17 जिले ऐसे हैं जो कोरोना के 17 जिले में बात कीजिएगा, करीब 11 जिले ऐसे हैं जहां जिससे अलर्ट रखा गया है। सबसे ज्यादा मरीजों की तादाद 29 है सिवान में। उसके अलावा 17 मरीज मुंगेर के हैं। एक तरह से कहें मुंगेर जो है दूसरा सबसे बड़ा हॉट स्पॉट बनता जा रहा है। पटना की बात करें तो पटना के ऐसे इलाके भी हैं जो कि काफी आबादी है। वैसे इलाकों में डेंस पॉपुलेशन है, तंग गलियां हैं, वहां तक सैनिटाइज का काम अभी नहीं हो पाया है। और जिस तरह से ये पटना में ये मामला आया है कोरोना पेशेंट का सुल्तानगंज के इलाके में, तो सुल्तानगंज से सटे हुए जो मोहल्ले हैं, आलमगंज, सब्जी बाग या पटना सिटी के जो दूसरे मोहल्ले हैं, वहां से अब लोगों की मांग ये शुरू हो गई है कि तमाम इलाकों को सैनिटाइज किया जाए, लोगों की जाँच की जाए, मेडिकल जाँच की जाए। कितने लोग हो सकते हैं, कितने लोगों से उनकी मुलाकात हुई है, इस पर भी हुकूमत की नजर है, महकमे सेहत की नजर है। तो कुल मिला के कहें कि पटना के लोग काफी खौफ में हैं। जो तादाद बढ़ी है, इसके अलावा आपको ये भी बताना चाहेंगे कि पटना जिले में पॉपुलर हॉस्पिटल को सील कर दिया गया। इसी तरह खुसरूपुर का सेंट्रल अस्पताल है, उसको भी पूरे तरीके से सील कर दिया गया है। और महकमे सेहत में इसकी सेक्रेटरी ने ये बाकायदा कहा है कि पटना के सुल्तानगंज और आसपास के जो इलाके हैं उनको सैनिटाइज किया जाएगा। और लोगों से भी अपील की है कि लोग जो है लॉकडाउन का मुकम्मल तरीके से फॉलो करें। अभी सुल्तानगंज में आने और जाने दोनों पर पाबंदी लगा दी गई है, बैरिकेडिंग किया गया है। जी मनज्जा, सिवान और मुंगेर जो है ज्यादा मुतासिर है कोरोना से, तो क्या कुछ इकदाम वहाँ पर किया जा रहा है? देखिए, सिवान में पहले से कुछ ज्यादा मरीज हैं, तो सिवान को पूरे तरीके से सील किया गया है। सिवान में तमाम पुलिस के बड़े ऑफिसर वहां कैंप कर रहे हैं, डॉक्टर्स की टीम गई है। इसी तरह उन इलाकों में सिवान में खासतौर से और मुंगेर में डोर टू डोर सर्वे का काम शुरू हुआ है, जहां पे सैंपल भी लिया जाएगा। पल्स पोलियो मुहिम के तहत जो है उस तरीके से जो है वहाँ पे काम शुरू हुआ है। डोर टू डोर महकमे सेहत की टीम जो है जा रही है लोगों के पास। तो एक तरह से कहें कि जो हॉट स्पॉट जो जिले बने हैं उनके ऊपर खासतौर से हुकूमत की नजर है। और जिन मोहल्लों में ज्यादा मरीज आए हैं उन तमाम मोहल्लों के लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है, जांच की जा रही है, ताकि इस वबा को किसी तरह से रोका जा सके। उसी तरह पटना के मुख्तलिफ इलाकों से जो सीमाएं लगती है अलग अलग जिलों की, तो पूरे तरीके से सील है।
पटना में गांधी सेतु है, एक बड़ा समझिए कि बिहार के 7% आबादी पटना में उसी ब्रिज से पटना में दाखिल होती है। उस ब्रिज को पूरे तरीके से सील कर दिया गया है। तो पटना को भी बचाने की कोशिश है और दूसरे जिलों को भी बचाने की कोशिश है। जहाँ जहाँ हॉटस्पॉट जिन जिलों में हुए हैं, मुंगेर में और सीवान में, वहाँ पे भी पूरे तरीके से काम किया जा रहा है। अलर्ट के महकमे सेहत की पूरी टीम है और डोर टू डोर जाने का ये एक अच्छा इंतजाम हुआ है, जिससे लोगों की न सिर्फ जांच ठीक से हो पाएगी बल्कि उन इलाकों में सैनिटाइज का भी काम किया जाएगा। बिल्कुल महफूज, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए।